अस्सलाम वालेकुम। ANI न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर PTI की जानिब से दायर किए गए तौहीन अदालत के केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अदालत में PTI की दरखास्त पर जुर्माना आयद करते हुए मुस्तरद करे। जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PTI रहनुमाओं से मुलाकात की गई। मुलाकात में तहरीक इंसाफ को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चारों सूबों के IGs को हिदायत भी जारी की गई। इलेक्शन कमीशन के जवाब में ये भी कहा गया है कि 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज करवाई गई हैं। PTI की शिकायत पर इक़दामात और हिदायत की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट को फ्राहम कर दी गयी। PTI की शिकायत पर IG, चीफ सेक्रेटरी और ROs ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने के इल्जामात को ROs की रिपोर्ट के तनाजुर में मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर और 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए PTI के 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर और 379 कागजात मुस्तरद किए गए। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहना था कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, लिहाजा तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने का मुतालबा दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में इंतखाबी हलकों में अवाम के वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशनों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक इंतखाबी हलकों के हिसाब से इब्तदाई पोलिंग स्टेशनों की लिस्ट शाया कर दी गई। इब्तदाई पोलिंग लिस्ट पर हलके का वोटर और उम्मीदवार एतराज या तजवीज 11 जनवरी तक जमा करा सकता है। तर्जुमान के मुताबिक 12 से 17 जनवरी के दौरान DROs इन एतराजात और तजावीज पर फैसले देंगे। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना था कि इब्तदाई फहरिस्तों पर दायर एतराजात पर फैसलों के बाद पोलिंग स्टेशनों की हतमी फहरिस्त आम इंतखाबात से 15 रोज कबल आवेज़ा कर दी जाएगी। ख्याल रहे कि मुल्क भर में 8 फरवरी को इंतखाबात मुनक्किद होंगे। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी करने का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि चाहे अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम OIC भी करारदाद मंजूर क्यों न कर लें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। NA-127 लाहौर के इलाके मार्टन कॉलोनी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि तासुर दिया जाता है लाहौर में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। लाहौर में जितना काम करने की जरूरत है उतना पूरे पाकिस्तान में करने की जरूरत नहीं। यहाँ अवाम के मसाइल की तरफ नहीं, अशराफिया की तरफ तवज्जो होती है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बराबरी की सियासत पर यकीन रखती है। हम मुल्क में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के हामी हैं। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ लाहौर में PP के NFC अवार्ड की वजह से काम कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। माजी में जनरल जिया और हमीद गुल ने पंजाब पर सियासी जमातें मुसल्लत की। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज सेनेट ने इलेक्शन के लवाज से मुतल्लिक फाटा से आजाद रुकन दिलावर खान की पेश करदा करारदाद मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से किसी भी शहरी को लापता न करने की तहरीरी यकीन दहानी तलब कर ली और बलोच मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद केस का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैजीसा ने तहरीर किया। लापता अफराद केस के 3 जनवरी की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि केस की मजीद समाअत अदालत की तलब करदा दस्तावेजात जमा कराने के बाद होगी और एतजाज एहसन की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के आयद एतराजात खत्म किए जाते हैं। हुक्म में कहा गया है कि एतजाज एहसन की दरखास्त पर अदालत सिर्फ लापता अफराद तक महदूद रहेगी। सियासी वाबस्तगी रखने और वापस आ जाने वालों के मामले को अदालत नहीं देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद कमीशन को 10 रोज में अपने क्वाइफ से मुतल्लिक तफसीलात अटार्नी जनरल को जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने अटार्नी जनरल को लापता अफराद कमीशन से रिपोर्ट आ जाने के बाद हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म भी दिया। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने लिखा कि पुरअमन मुजाहिरीन पर किसी किस्म के तशद्दुद की इजाजत नहीं देती। नोटिस में लाया गया है कि अदालती छुट्टियों में पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ANI न्यूज।